सीताराम जय। बागेश्वर धाम सरकार की एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है बागेश्वर धाम से। बागेश्वर धाम के जो गुरुदेव जी हैं जिनका नाम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पंडित है, उनके पीछे बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आ रही है। एक बड़े चैनल ने उसे खबर को दिखाई भी था। लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जो है कि बागेश्वर धाम गुरुदेव जी को धमकी दी है, जान से मारने की धमकी दी है। ये जो धमकी है उनको ईमेल के थ्रू प्राप्त हुआ था, ये धमकी मिला है। जी हाँ, बागेश्वर धाम के जो महाराज जी हैं आप उनको जानते ही हैं, प्रवचन देते हैं। और इसी बीच ये जो आती है वह धमकी जो ईमेल के थ्रू आती है, लॉरेंस बिश्नोई का नाम लिखा था। ये तो अब जांच का विषय है। ये धमकी लॉरेंस बिश्नोई दिया है कि कोई और, यह जांच का विषय है, इसमें जांच होगी और पुलिस इसमें आगे की कार्रवाई करेगी। या हो सकता है कि कोई छोटा मोटा गुंडा लॉरेंस बिश्नोई का नाम का आईडी बनाकर धमकी दे रहा हो, पर कुछ भी हो सकता है। धमकी भरा जो ईमेल आया है बागेश्वर धाम के महाराज जी को जान से करने का लॉरेंस बिश्नोई के गैंग के तरफ से, फिलहाल ये जो ईमेल आया है सिर्फ मैं आपको बता सकता हूँ। ये जो ईमेल आया उसके आधार पर मैं आप लोग को मैं बता रहा हूँ। ईमेल जो लॉरेंस बिश्नोई के तरफ से आया है उसे धमकी भरे ईमेल में लास्ट में नाम लिखा गया है लॉरेंस बिश्नोई का नाम। तो ये जो धमकी आई है ये किस विषय से धमकी आई है, क्या बात थी, क्यों धमकी दी है, क्या हुआ था कि नाराज है गैंग वाले लॉरेंस बिश्नोई के, लेकिन इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता। और जैसे ही जांच होगी आपको उसी की तरह पता चलेगा। जी हाँ, हो सकता है लॉरेंस बिश्नोई का नाम राजस्थान में भी मर्डर हो गया था और उसमें भी लॉरेंस बिश्नोई का नाम इस्तेमाल किया गया है। कोई दूसरा भी लॉरेंस बिश्नोई का नाम इस्तेमाल कर रहा हूँ कि लोग डर जाएंगे, इसके लिए नाम इस्तेमाल कर रहा होगा, ये भी हो सकता है। लेकिन अभी मामला की जांच हो रही है और जांच जैसे ही आगे बढ़ेगी वैसे ही पता चल जाएगा। मैं आप लोग को एक चैनल का स्क्रीनशॉट भी दिखा देता हूं जो कंफर्म किए हैं। वह ज़्यादा उत्तर तो धाम की ही वीडियो बनाते हैं, लेकिन उन्होंने कंफर्म किया है कि ईमेल के थ्रू से धमकी मिला था, जिनका चैनल का नाम द भक्ति प्लेस चैनल का नाम है और ईमेल पर नाम लिखा है लॉरेंस बिश्नोई का नाम लिखा है। हो सकता है नहीं भी आया हो, उसकी जो भी डिटेल है आगे जैसे ही खबर निकल कर आएगी आप खुद ही देख लेंगे और हम भी चढ़ा देंगे। बहुत ही बड़ी खबर है लॉरेंस बिश्नोई का जो ईमेल आया है, आगे कैसे इसकी जांच होगी, पुलिस करेगी, ये तो देखने की बात है। और किस तरह कार्रवाई करती है और आगे कार्रवाई को कैसे बढ़ती है पुलिस, उसको देखा जा सकता है। जैसे ही अपडेट होगा हम आप सभी को दिखा। वैसे तो बागेश्वर धाम के महाराज जी जो हैं वह किसी से डरते नहीं है और जिनके हनुमान जी की सेवा खुद ही रक्षा करती है, तो उनको किस बात की डर। सन्यासी बाबा खुद ही हमेशा रक्षा करते हैं चिमटा लेकर और साथ में ही घूमते रहते हैं और बालाजी की सेवा घूमती रहती है। इनका तो कोई बोल बका कर नहीं सकता। जो लोगों की इच्छा होती है अपना इच्छा पूरा कर लेते हैं धमकी देकर, लेकिन ऐसी धमकी देने वाले पर बहुत ही जल्दी कार्रवाई होगी। पुलिस की जो कार्रवाई है वह ज़्यादा बढ़ रही है। आपको बता देना चाहता हूं, मैं बागेश्वर धाम में एक कट्टा लेकर आया था और उसका कट्टा भी बरामद किया गया था और पकड़ा भी गया था। रंजन खान नाम था, शिवपुरी का रहने वाला था। उसके भी कुछ साथी पकड़े गए थे, क्योंकि इस समय पुलिस की कार्रवाई बहुत ही तेज हो रही है। जो धमकी दे रहा है बागेश्वर धाम के महाराज जी का, जिनका नाम दिन कृष्ण शास्त्री पंडित है, और इस मामले में आगे भी देखा जाएगा किस तरह पुलिस कार्रवाई करती है। महाराज जी के साथ तो ऐसे भी बालाजी की सी चलती ही रहती है, आगे पीछे अदृश्य रूप में चलती रहती है। उनका कोई देख नहीं पता है तो कहां से उनका कोई बाल बांका कर पाएगा। और दूसरी बात, उनका वही क्रांतिकारी सुरक्षा भी प्रवाहित की गई है, तो कहां से कोई कुछ कर पाएगा। देश की तीसरी नंबर पर आती है सुरक्षा बल, वाइफ क्रांतिकारी सुरक्षा जिसे कहते हैं। अगर कोई धाम पर ज्यादा मात्रा में भी आते हैं तो महाराज जी को तो पता चल जाता है, चाहे वह दिव्या दरबार में हूँ, चाहे वह कथा करते रहे, उनको पता चल जाता है। ये लोगों का मानना है, चाहे ट्रैवलिंग करते रहें और उनको तुरंत अंदेशा हो जाता है। फल आदमी फला जगह पर खड़ा हुआ है, वह इस तरह का आदमी है, तुरंत ही महाराज जी धाम पर इन्फॉर्म कर देते हैं और पुलिस को भी इन्फॉर्म कर देते हैं और वह आदमी पकड़ा भी जाता है। मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि ऐसा महाराज जी के साथ हो चुका है, 2 बार इस तरह का हो चुका है। एक बार ढाबे पर आदमी रुका था, उसको भी पकड़वाया था महाराज जी ने, और एक बार जो दम पर कट्टा लेकर बरामद हुआ था राजन खान, उसको भी पकड़ आए थे महाराज जी, और उसे टाइम पर भी महाराज जी बाहर ही थे। इस तरह के जो लोग आते हैं वह तो पड़े ही जाते हैं। धाम पर हमेशा ही जाँच होती रहती है। जो बालाजी की सेवा है, जो सेनापति के आदेश पर हमेशा ही अंतरिक्ष रूप में धाम पर जाँच करती ही रहती है और हमेशा जांच करती रहती है। कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, किसके पास क्या है, कौन सही है, कौन गलत है, सबकी जांच करते रहते हैं। सारा डिटेल महाराज जी के पास पहुंचती ही रहती है। बहुत लोग कहते हैं हमारी अर्जी नहीं लगती है, सबकी अर्जी लगती है, लेकिन वह सबकी अर्जी एक साथ शिकार कैसे करेंगे, सबको तो भूल नहीं सकते। इसीलिए किसी किसी को बुलाते हैं। जिसकी बड़ी समस्या होती है उसे तरह का पर्चा बनता है। जो दादा परेशान रहता है कि लोगों का कहना है अर्जी सबकी लगती है, ऐसा नहीं है कि किसी का नहीं लगता है। जो लोग नुकसान करने के हिसाब से
आते हैं और उसका भी जांच हो जाता है। वह महाराज जी को पता चल जाता है ये काला आदमी है, भला काम से आया है, किस तरह का आदमी है वह महाराज जी को पता चल जाता है कहाँ पर खड़ा है। जैसे ही इसमें कोई भी गलत काम से आया है तुरंत ही महाराज जी पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं और वह पकड़ा जाता है। जो लोग मरने के धमकी देते हैं या सोते हैं, इन लोग को नहीं मालूम है कि महाराज जी कोई इलू गलू तो है नहीं कि जैसे गाजर मूली समझ रहे हो। महाराज जी को हर इस तरह का जो भी वीडियो देख रहा है महाराज जी को हानि पहुंचाना चाहता है, उसके लिए भी यह वीडियो है। अच्छे से समझ लो, यह कोई मामूली सा साधु संत नहीं है, ये देश दुनिया में इनका दिव्या दरबार लगता है। लाखों की भिन्न लगती है, जो लोग भगवान को नहीं मानते हैं उनकी भी ठठारी भर जाती है। और एक और कड़ी जुड़ रही इसमें, महाराज जी के घर पर एक लड़की आई थी, पीछे से चढ़ गई थी छत पर से बरामदा में आई और लोगों ने उसको देख लिया और फिर अंदर जाकर बाथरूम में दरवाजा बंद कर दी। यह जांच की विषय है, इसमें जो सुरक्षा कर्मी थी उनको ये ध्यान देना चाहिए, सिर्फ उन लोग बैठे रहते हैं, ये जांच की विषय है और इसमें तो सिक्योरिटी बढ़ानी चाहिए। और घर के आसपास जाट जो एक पुलिसकर्मी हमेशा गेट के सामने बैठा रहता है उसको ये देखना चाहिए, बंदूक लेकर खड़े रहते हैं, जांच करना चाहिए कौन आ रहा है कौन जा रहा है, सिर्फ कुर्सी पर बैठे रहते हैं। सीसीटीवी कैमरा भी कैमरे की नज़र में रखो क्या कर रहा है, अगर मैं कोई आएगा तो पुलिस वाले को पकड़ लेगा, एक ही पुलिस वाला है। और आप लोग जो सुरक्षा करते हैं, आपको सुरक्षा करने का जिम्मेदारी प्रोवाइड की जाती है, तो आप लोग ध्यान से सुरक्षा करें क्योंकि आपका काम है, जहां पर आपको सिक्योरिटी के रूप में रखा गया है तो वहां पर आपको ध्यान देना चाहिए। बस आज के वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम।